सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और रहेगा। इंडिया गठबंधन मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। जिस समय सीटों का बंटवारा होगा उस समय हम सीटों पर बात कर लेंगे। समाजवादी पार्टी किसी सांसद के बयान या किसी के ट्वीट और सोशल मीडिया पर लिखने पर कुछ भी नहीं कहना चाहती। ये बयान उन्होंने प्रदेश सपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में दिए। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव में। उन्होंने कहा कि कारोबार, नौकरी और रोजगार भाजपा सरकार के एजेंडे में नहीं है। भाजपा सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी को बढ़ाया है, लेकिन ये सरकार कारोबार, रोजगार उस पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है, उद्योग हमें जोड़ते हैं। इसलिए उद्योग, कारोबार इनके एजेंडे में नहीं है, नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है, इनके एजेंडे में महंगाई है, इनके एजेंडे में भ्रष्टाचार है, इनके एजेंडे में अन्याय करना है, लोगों को डराना है। इनके एजेंडे में अगर आपने सच बोल दिया तो पुलिस भेज देंगे आपके पास। देश का पूरा बाजार विदेशियों के हाथों में दे दिया। जो लोग खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, उन्होंने FDI लाकर और नीतियां बनाकर देश का बाजार विदेशी सामानों से पाट दिया है। प्रदेश के, देश के कारोबार करने वाले लोग हैं। जब समय समय पर हम स्वदेशी की बात सुनते हैं और कई राजनीतिक दल जो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं, कुछ दिन पहले स्वदेशी नारा देते थे, हमारे बाजार को पूरा विदेशियों से कब्जा करा करके FDI के बहाने, इन्वेस्टमेंट के बहाने या उन विदेशी कंपनियों को बाजार देने के लिए पॉलिसी बना करके, उनको खास इंसेंटिव और टैक्सेस में छूट दे करके जब पूरा बाजार उनके हाथ में चला गया, कब्जा हो गया, तो फिर वही संस्थाएं, वही पॉलिटिकल सोच के लोग फिर स्वदेशी की बात करने लगे। उन्होंने योगी सरकार के आपसी अंतर्विरोध को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाने और व्यवस्था सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। बिजली महंगी होने जा रही है और जब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, अगर वो अप्रूवल दे देगी जो सरकार का प्रस्ताव है, तो बिजली का बिल बहुत सारे लोग, हम लोग नहीं दे पाएंगे। संकट आएगा तो मोबाइल भी कैसे चार्ज करें। ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। प्राइमरी स्कूलों की गुणवत्ता खराब कर दी। स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे। सरकारी इंटरमीडिएट स्कूलों की जमीनों पर भाजपा नेताओं की नजर है। जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें बच्चे जा ही नहीं रहे पढ़ने और लगातार संख्या कम हो रही है। और सरकार पिछले 8 साल से यही साजिश कर रही है कि गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में न जाएं, इसीलिए उसका स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। और जो सुविधाएं देने की बात विधानसभा में बजट के माध्यम से कहते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं पहुंचाते हैं। ये तो प्राइमरी एजुकेशन हो गया। फिर उसके ऊपर की पढ़ाई देख लो आप, इंटरमीडिएट की, आप पता कर लो स्कूलों की हालत क्या है। सब स्कूल प्राइम लैंड पे हैं, प्राइम जगह पर हैं। कुछ अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, कुछ बाद में बने हैं। सरकार साजिश कर रही है, जैसे प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, उन्हें बेचने की तैयारी है। इसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंटरमीडिएट स्कूलों की जमीन पर नजर भारतीय जनता पार्टी की है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार ने नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का बजट साफ कर दिया, लेकिन गंगा की सफाई नहीं हो पाई। सरकार ने 20% भी गेहूं की खरीद नहीं की है। गेहूं खरीद हो ही नहीं रही है। उस समय भी हम लोगों ने आपको बताया था कि सरकार गेहूं की खरीद कहीं की नहीं है और सरकार के हर आंकड़े गलत होते हैं। उन्होंने 20% भी गेहूं की खरीद नहीं की है, सरकारी खरीद। समाजवादी पार्टी सरकार में प्रदेश का पहला काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज में लगाया गया था, लेकिन भाजपा सरकार में बंद हो गया। दूध उत्पादन तो हो ही नहीं रहा है प्रदेश में, और जो सहयोग, जो सरकार की तरफ से मदद मिलती थी, उसको भी बंद कर दिया उन्होंने। काऊ मिल्क प्लांट पहला बना था उत्तर प्रदेश का। काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट बनाने के लिए काऊ मिल्क प्लांट पहला बना था उत्तर प्रदेश में, वो भी सरकार ने बंद कर दिया।
बदायूं में पटेल समाज के साथ अन्याय हुआ। प्रयागराज में पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ। मैं बदायूं में जो अन्याय हुआ है पटेल समाज के नौजवान के साथ, उसको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी उनके गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सरकार में कई जगह हमें देखने को मिल रहा है जो सरकार से करीब लोग हैं उनके लिए कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं, वो कानून व्यवस्था नहीं मानते और उसी का परिणाम ये है कि देखो एमएलसी कूटे गए। बुनकरों को अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई, उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए थी। बुनकरों को अपने बनाए कपड़ों के लिए बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी खरीद फरोख्त और आमदनी पर बुरा असर पड़ता है। जो हम लोगों ने सेंटर्स भी बनाए थे या सरकार की जो संस्थाएं भी हैं वो उतना सहयोग मदद नहीं कर पा रही जितना उन्हें करना चाहिए, जिसकी वजह से उनके आर्थिक स्थिति का बहुत तरक्की और खुशहाली की ओर नहीं जा पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना बेहद गंभीर है। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद अभी तक किसी भी जिम्मेदार का इस्तीफा नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने पुलवामा और पहलगांव हमले में किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन इस दुर्घटना में सरकार के जिम्मेदार लोगों का इस्तीफा होना चाहिए। ये जो कुछ हुआ है, सोचो एक पल वो जीवित थे और दूसरे पल वो नहीं जीवित थे। इतने सेकंडों में, कम सेकंडों में जीवन खो दिया लोगों ने, उनके परिवार के सदस्य चले गए और जहां पर एयरक्राफ्ट गिरा वहां पर न जाने कितने डॉक्टर उनके परिवार के सदस्यों ने जान चली गई, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया। इसलिए आप सोचिए, हम पुलवामा में इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, पहलगांव में इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन कम से कम सरकार को और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब से विभागों का निजीकरण हुआ है लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसा लगता है अपने लोगों को नौकरी देने के लिए सरकार ने अयोग्य लोगों को पदों पर बैठा दिया है। बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि जब से ये प्राइवेटाइज हो रहा है तब से चीजें लोगों को हटाया जा रहा है, अपने लोगों को नौकरी दी जा रही थी। कहीं कोई ये वजह तो नहीं थी कि अपने लोगों को नौकरी देने की वजह से इनकॉम्पिटेंट लोगों को वहां बैठा दिया गया हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।